नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। छत्तीसगढ़ में आदि पुरुष पर बैन के सवाल पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि फिल्म को छत्तीसगढ़ में बैन लगाकर हम राजनीति नहीं करना चाहते। अगर इस फिल्म में गलत हुआ है तो भारत सरकार खुद बैन लगाए। अगर फिल्म में गलत हुआ है तो पूरे देश में रोक लगनी चाहिए। दरअसल फिल्म आदि पुरुष रिलीज होते ही विवादों में घिर गई है। आरोप है कि फिल्म में मर्यादा पुरुषोत्तम राम अमर्यादित डायलॉग का इस्तेमाल किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में फिल्म के कुछ हिस्सों को हटाने की मांग वाली याचिका दाखिल की गई है। इन सब के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में फिल्म को बैन करने को लेकर बयान दिया। इनके छवि और तस्वीर को रूपांतरित किया जाए, ये एक दिन का नहीं है, ये वर्षों का है। और अब जब जनता इसके खिलाफ खड़ी हो गई तो वे कहते हैं कि इसको बैन लगाया जाए। अब तो अरुण साहू जी ट्वीट किए थे, उसको डिलीट भी कर दिए। तो उद्देश्य इनका ये है कि किस प्रकार से हमारे आदर्श, जिसको हम लोग आदर्श मानते हैं, हमारा आस्था है, हमारी आस्था, उसको इस प्रकार से परिवर्तित किया जाए, रूपांतरित किया जाए। लेकिन उसका असली चेहरा अब बेनकाब हो चुका है, जनता जान चुकी है। जो बनाने वाले हैं वो कौन हैं, किन किन के साथ फ़ोटो है, उनके एसोसिएशन किन के साथ हैं, वो सब जान गए। अन्यथा ये यदि कोई दूसरा डायरेक्टर और निर्माता होता, अभी तक के पूरे देश भर में कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वाले पूरा सड़कों में दिखाई पड़ते। लेकिन वो उनके अपने हैं, इसलिए ये लोग छुपे हुए हैं। क्यों छुपे हुए भाई? यदि आप राम के भक्त हैं, हनुमान जी के मानने वाले हैं, चाहे वो कोई बनाने वाले, उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही चाहिए? इसका मतलब ये है कि राम पे आपकी आस्था नहीं है, हनुमान पे आपकी आस्था नहीं है, माता जानकी पे आपकी आस्था नहीं है। आप तो केवल राजनीति करना चाहते हैं और राजनीतिक उद्देश्य से आपका गठन हुआ है। नहीं तो आप निष्पक्ष होते तो आपको अभी तक के इसमें जैसे पहले हरकत करते थे वैसे हरकत करना था। चुप, पूरे देश भर में चुप है। दूसरा, एक तो आज पेंड्रा जा रहा हूँ, वहाँ पत्रकारों ने भवन मांगी थी तो उसके लोकार्पण के लिए, तो आप लोगों का है कार्यक्रम। दूसरा, आज राहुल जी की जन्मदिन है, तो राहुल जी को बहुमत। पीएससी मामले पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, किसी नेता या किसी अपराधी के घर में जन्म लेना अपराध है क्या? यदि उसमें क्षमता है, योग्यता है तो उसका चयन हुआ है, और यदि इसमें कोई गलती हुई है हम जांच करने के लिए तैयार हैं। अधिकारी के बच्चे को हो रहा है कि पीएससी में जो हैं उसके रिश्तेदार के बच्चों का हुआ है, तो ये कोई शिकायत नहीं है कि किसी पत्रकार के, किसी नेता के, किसी अधिकारी के घर में जन्म लेना कोई अपराध है क्या? यदि उसमें उसकी क्षमता है, योग्यता है तो सेलेक्ट हुए हैं, और यदि उसमें कोई गलती हुई है तो बताइए ना कि इस अधिकारी के बच्चे को इस प्रकार के गलत ढंग से उसको लाभ दिया गया, कि पेपर उसके पास पहले पहुंचा दिया गया, कि ये किया गया, वो किया। कुछ तो बताओ भाई, हम जांच करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको तो विरोध करना है। 18 दिन में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं बता पाया। चुनाव के लिए यूथ को साधने के लिए प्रदर्शन कर रही है क्या भाजपा? कारण, और दूसरा और क्या कारण हो सकता है? वो गुमराह करने के लिए, क्योंकि लगातार अभी हमने विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए विज्ञापन भी दिए हैं, एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है। और दूसरा पीएससी है, व्यापम है, उसमें निःशुल्क है, तो उसमें कई गुना उसमें आयोजक बढ़े हुए हैं, तो अच्छा है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को भोपाल और शहडोल के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 27 जून को भोपाल और शहडोल में होने वाले कार्यक्रमों में कोई चूक ना हो। कार्यक्रम अनुशासित, व्यवस्थित और उत्साहजनक हो। इसलिए ये दो बड़े कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों संपन्न होंगे,
ये वर्ष रानी दुर्गावती जी के जन्म का 499 वर्ष अभी चल रहा है। 5 अक्टूबर को 500वां जयंती का वर्ष प्रारंभ होगा, तो एक विशेष वर्ष है। और जिस अप्रतिम शौर्य, स्वाभिमान, अकबर जैसे जिनके पास बड़ी फौजें थी, उनके सामने रानी झुकी नहीं, संघर्ष किया, वो सुशासन की प्रतीक थी, युद्ध लड़ी और अंततः बलिदान दिया। 500वां जन्म दिवस भी उनका प्रारंभ हो रहा है, तो एक विशेष अवसर है। हमारा सौभाग्य के प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं और रानी दुर्गावती जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जी वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का शुभारंभ भारत के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय श्रीमान अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल में मौजूद मरीजों का हालचाल जाना। इस दौरान सिकल सेल के 2 दर्जन से अधिक मरीज पाए गए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि शादी से पहले नवविवाहिता जोड़ों को सिकल सेल की बीमारियों की जांच जरूर करा लेनी चाहिए। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आज हम लोग सब साथ एकत्रित हुए थे। सिकल सेल से ग्रसित नागरिक भी आए थे, डॉक्टर साहिबान थे, मेडिकल कॉलेज के CMHO साहब, JD साहब ये भी थे, संगवारी के हमारे साथी जो बहुत इसमें सहयोग कर रहे हैं वो भी थे। और हम लोगों ने समीक्षा की कि कैसी प्रगति है, और ये देखने में आया कि पिछले महीनों में काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है। ये भी जानकारियाँ सामने आई कि अमूमन 10 में 1 व्यक्ति को सिकल सेल का कैरियर के रूप में माना जाता है, कि हर 10 में 1 व्यक्ति में सिकल सेल रहता है। लेकिन गंभीर बीमारी जिसको गंभीर रूप से जो बीमार लोग होते हैं, SS कैटेगरी में जिनको मानते हैं, वो 1000 में 1 होते हैं। यानी सरगुजा संभाग में वो संख्या होगी करीब 4000 से 8000। छत्तीसगढ़ में वो संख्या होगी 30,000 से 60,000। तो इस परिस्थिति में अभी हम लोगों ने जो जांच की है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 3,812 लोगों की जांच हो चुकी है, और इसमें SS के जो पेशेंट हैं 362 हमको मिले हैं। अगर आप देखेंगे तो करीब करीब ये 10% जिनका जांच हुआ है उसकी संख्या बनती है। और हाइड्रोक्सी यूरिया की जो टैबलेट है वो करीब 53,200। जगदलपुर स्थित महारानी अस्पताल में मरीजों को सोनोग्राफी के लिए महीनों भर इंतजार करना पड़ रहा है। अपनी बीमारियों का त्वरित इलाज करवाने की उम्मीद लेकर जगदलपुर सहित बस्तर जिले के ग्रामीण इलाकों से मरीज महारानी अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन महारानी अस्पताल में मात्र एक रेडियोलॉजिस्ट है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों मरीज पहुंचते हैं। मरीजों की संख्या में अधिक होने के कारण मरीज 1 महीने के बाद समय सोनोग्राफी के लिए दिया जा रहा है। सोनोग्राफी कराने के लिए मरीजों की लंबी कतार महारानी अस्पताल में लग रही है। मरीज और परिजन अस्पताल की इस व्यवस्था से परेशान हो रहे हैं। सर, अपना परिचय बताइए, कहाँ के रहवासी हैं, क्या समस्या थी, आप हॉस्पिटल आए? मेरा नाम रोहन घोष है, मैं जगदलपुर का ही निवासी हूँ और मुझे अभी पेट दर्द का कुछ समस्या चल रहा था, जिस कारण से मैं महारानी अस्पताल आया हुआ था। जहाँ मैंने जांच करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसका सोनोग्राफी करा लीजिए करके। तो जब मैं सोनोग्राफी कराने के लिए महारानी अस्पताल में ही गया हुआ था, जहाँ मुझे 37 दिन बाद का डेट मिला है,
जिसको देख के डॉक्टर भी बोले कि ज़्यादा लंबा समय है तो प्राइवेट से ही आप करा लीजिए। तो मैं प्राइवेट से कराने गया जहाँ मुझे 800 रुपये का मतलब बिल बना। व्यवस्था हाँ, सरकारी में होता तो मुझे कम पैसे में इसका इलाज मिल सकता था, लेकिन व्यवस्था ऐसी नहीं है कि जिससे मुझे इलाज कम पैसे में मिल सके। और भी कई गांव से आते हैं जो गरीब होते हैं, जो फ्री में इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था रहेगी तो कैसे वो संभव हो पाएगा। कोई गांव का व्यक्ति होता जो गरीब होता तो 37 दिन बाद ही आता हो, जिससे समस्या बढ़ भी सकती थी, पथरी हो, कैंसर हो। तो बात करने के लिए भी कोई उपाय कर रहे हैं आप लोग? यहाँ सोनोग्राफी के लिए मात्र एक ही रेडियोलॉजिस्ट जिला चिकित्सालय में पदस्थ हैं, इसलिए मरीजों को लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। एक हमारे यहाँ लगभग 50 से लेकर 63 सोनोग्राफी प्रतिदिन होती हैं, जिसमें कि कई सोनोग्राफी इमरजेंसी में भी करनी पड़ती है। इसलिए मरीजों को जो रूटीन सोनोग्राफी है उसके लिए कुछ समय इंतज़ार करना पड़ता है। साथ ही साथ हमने सोनोग्राफी के लिए नए रेडियोलॉजिस्ट की पद स्थापना हेतु एडवर्टाइजमेंट भी किया हुआ है। निकट भविष्य जगदलपुर में मानदेय बढ़ाने की मांग करते हुए बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर स्थित पुरानी मंडी में धरना स्थल पर छत्तीसगढ़ स्वच्छता दीदी महिला पुरुष महासंघ के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष पवन नायक ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा लंबे अरसे से 3 सूत्री मांगे की जा रही हैं। पहला, मानदेय राशि बढ़ाना, ईपीएफ और रविवार की छुट्टी। इन मांगों को लेकर 4 महीने पहले भी प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन सरकार की ओर से सिर्फ आश्वासन ही दिया गया। संघ के पदाधिकारियों ने आगामी बजट में मांगे पूरी करने की मांग सरकार से की। हम लोग अतिथि शिक्षक विद्यामितान संघ से हैं, राज्य स्तरीय अतिथि शिक्षक है। हम लोगों की सरकार से सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, वो है नियमितीकरण की। और अभी हम लोगों का सरकार का ध्यानाकर्षण करने का जो एकमात्र विषय है वो है 2 अंक बोनस का विरोध, क्योंकि हमें 2 अंक बोनस नहीं चाहिए। हम व्याख्याता के पद पर कार्य कर रहे हैं और आप हमें शिक्षक और सहायक शिक्षक के पद पर 2 अंक बोनस देना चाह रहे हैं, जो कि हमें स्वीकार्य नहीं है। और इसके लिए हम पहले ही मंत्रालय और डीपीआई में लेटर दे चुके हैं। मई में एक पत्र हमारी संघ की ओर से जारी किया जा चुका है कि हमें 2 अंक बोनस नहीं चाहिए, हम इस 2 अंक बोनस का विरोध करते। उसके बावजूद सरकार की तरफ से अभी कुछ दिनों पहले फिर से एक लेटर आया कि 20 जून तक आप लोग बोनस के लिए एक अपना जो भी क्राइटेरिया है वो सब फॉर्म भर के दे दीजिए। तो हम सरकार को यही याद दिलाना चाह रहे हैं कि हमें बोनस नहीं चाहिए। आप अपने वादे के अनुसार जन घोषणा पत्र में आपने जो उल्लेखित किया है उसके अनुसार सिर्फ और सिर्फ हमें नियमित कीजिए। हमारी बस आपसे इतनी ही मांग है, हम आपसे इतनी ही गुजारिश करते हैं। आपके बच्चे हैं, भूपेश है तो भरोसा है। बस अगर सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती, सरकार हमारे पर ध्यान नहीं देती है, तो हम सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं। पिछले 4.5 वर्षों से हम आज तक सरकार से प्रणयपूर्वक निवेदन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों पर इस वर्ष, चूँकि यह चुनावी वर्ष है और कुछ दिनों में आचार संहिता लग जाएगी, तो हम चाह रहे हैं कि सरकार हमारी जगदलपुर में अतिथि शिक्षकों ने एक बार फिर नियमितीकरण की मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अतिथि शिक्षक विद्यामितान संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बाद अब तक नियमितीकरण नहीं किया गया। प्रदेश भर में 1000 से अधिक अतिथि शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। दूसरी तरफ प्रदेश में हो रहे शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 2 अंक बोनस के रूप में दिए जा रहे हैं। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि इतने वर्ष तक कम वेतन में सेवा देने के बाद भी नियमितीकरण न करना और भर्ती में महज 2 बोनस अंक देना अपर्याप्त है। मेरा नाम पवन नायक, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जो हमारा संघ का नाम है छत्तीसगढ़ स्वच्छता दीदी महिला पुरुष महासंघ का है। जो आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, हमारी मानदेय राशि का चल रहा है। इसमें 4 महीना पहले हम लोग धरना स्थल किए थे, जो प्रदेश स्थल में हुआ था तूता हाल में। वहाँ से भी आज तक अभी 4 महीना हो गया, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। तो फिर से हमको ये मजबूर मतलब सरकार की तरफ हम जैसा हम लोग अपना
अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर से हमको बैठना पड़ रहा है। और जब तक हमारा अधिकार हमको नहीं मिलेगा तो आने वाले में समय में हम लोग फिर से हड़ताल करेंगे। हमारी 3 मांगे हैं, जो मानदेय राशि का EPF है और संडे का छुट्टी है। अगर अगले महीना 24 तारीख का लास्ट बजट है जो पेश करेगा सरकार, उसमें हमारा बजट अगर पेश नहीं होता है तो हमारी ये जो हड़ताल है वो जारी रहेगा, चाहे इसके लिए हमको 1 हफ्ता भी क्यों ना रहे, या फिर हमको रोड में भी चक्का जाम करना पड़ेगा, वो भी करने के लिए तैयार है, या रोड में कचरा लाने का होगा तो वो भी लाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा मानदेय राशि बढ़ना चाहिए इस बार। बोधघाट वन विद्युत परियोजना का काम अब आगे नहीं बढ़ेगा। राज्य सरकार ने यह फैसला ले लिया है। इसके विकल्प के रूप में बैराज बनवाया जाएगा, जिसका DPR भी तैयार कर लिया गया है। लोगों को विस्थापित कर इस परियोजना का काम आगे नहीं बढ़ेगा। इसकी जगह मटनार में बैराज का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना से न तो डुबान क्षेत्र में जमीन आएगी, बल्कि जमीन का अधिग्रहण भी नहीं करना पड़ेगा। 700 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना की पूरा हो जाने के बाद सिंचाई के लिए पानी भी मिलेगा और जरूरत के मुताबिक बिजली भी पैदा हो जाएगी। ये कहना है बस्तर सांसद दीपक बैज का, जहां उन्होंने लोगों की खेती करने की बात कही और बांध नहीं बनने के बात को स्पष्ट कर दिया। हम लोगों ने, हमारी सरकार साथ तय हो चुका है, माननीय मुख्यमंत्री साथ तय हो चुका है, किसी को विस्थापित कर और किसी को जबरदस्ती बेदखल कर बोधघाट परियोजना नहीं बनाएंगे, ये तय हो चुका है। उसके विकल्प में हम लोगों ने चित्रकूट के जस्ट नीचे मटनार बैराज हम बना रहे हैं, ताकि वहाँ का पानी चित्रकूट तक लगभग 1 मीटर तक लेवल में रहेगा। पर्यटन की दृष्टि से और अन्य मछली उत्पादन की दृष्टि से, और उसके अलावा मटनार बैराज बनने से न किसी का 1 इंच जमीन नहीं डूबेगा, न किसी का एक भी घर प्रभावित नहीं होगा, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मटनार बैराज बनेगा, पूरे बस्तर जिलों को पानी मिलेगा, दंतेवाड़ा जिले को पानी मिलेगा, ज़रूरत पड़ेगा कोंडागांव को भी पानी देंगे। तो इस तरह से मटनार बैराज का लगभग पूरी तरह से सरकार ने प्लान फाइनल कर लिया, DPR बन चुकी है। संभवतः लगभग 700 करोड़ की प्रोजेक्ट है और उसको जल्द ही स्वीकृति मिलने वाला है। बोधघाट परियोजना चालू करने के लिए इन्होंने पूरा तैयारी किया और पूरा जो है ना वहाँ पर हेलीकॉप्टर से पूरा वो बनाए थे और पूरी मतलब वो तैयारी कर लिए थे, और लेकिन मनसा नहीं था कि बोधघाट परियोजना बने, और इसलिए उन लोगों ने लोगों को साथ गुमराह किया। कई बार वहाँ के जनता जो है ना मुख्यमंत्री से मिलने भी गए, दीपक बैज भी बुलाने ले गए, तो इस दृष्टि से इनकी मंशा नहीं थी। एक तो हमारा जब पुराना वो था तो पहले ही हो गया, लेकिन ये जैसे कि सर्वे वगैरह हुआ था, सब कुछ हुआ था, उसके बाद अभी उन लोगों ने साफ साफ मतलब इनकी जो दबाव के कारण पूरी तरह से उसको। सूरजपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध नशीले इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल सूरजपुर कोतवाली पुलिस को लंबे समय से सूरजपुर के बड़कापारा इलाके में नशीले इंजेक्शन के अवैध कारोबार को लेकर शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने अपने मुखबिरों को अलर्ट किया और सूचना के बाद दबिश देकर संतोष त्रिपाठी को नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया। ये अपने सूरजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बड़कापारा में मुखबिर से सूचना मिला था कि संतोष त्रिपाठी नाम का व्यक्ति नशीली इंजेक्शन और एविल रख करके बेचने की फिराक में है। एविल का 115 नग और ऊपरी नॉर्किन का 115 नग, टोटल 230 आरोपी संतोष त्रिपाठी से जब्त किया गया है। कुल कीमत लगभग 5,656 रुपए का है और आरोपी को NDPS 21C NDPS के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया है और आगे न्यायिक रिमांड में भेजी जाती है। सर, देखने में आ रहा है कि कई मेडिकल स्टोरों में भी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NB न्यूज़। नमस्कार।